हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोहरा क्लासेस। और गाइस, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का पार्ट 9 है और इससे पहले इस टॉपिक पर मेरी 8 वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्ड्स हैं इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। तो चलिए देखते हैं। इंडस्ट्रियल होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग से संबंधित। इसका एग्जाम्पल देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन इंडिया इज़ एट ए गुड स्पीड। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उद्योग से संबंधित प्रोग्रेस है इंडिया की, वो एक अच्छी गति पर है, एट ए गुड स्पीड। तो इंडस्ट्रियल होता है रिलेटेड टू इंडस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ एन इंडस्ट्रियस मैन। वह एक मेहनती आदमी है। तो इंडस्ट्रियस होता है हार्ड वर्किंग एंड इंडस्ट्रियल आप देखेंगे रिलेटेड टू इंडस्ट्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल होता है नॉट पॉसिबल। जो चीज़ नामुमकिन होती है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। एग्जाम्पल देखिए, द हैवी रेन मेड इट इम्पॉसिबल टू सी द रोड। भारी वर्षा के कारण रोड को देख पाना नामुमकिन था, इम्पॉसिबल था। तो इम्पॉसिबल होता है जो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इम्पॉसिबल। व्हाट इज़ इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल होता है जब किसी चीज़ को क्रॉस कर पाना, उसको पास कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। इस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो इसी में इसका मीनिंग है। पॉसिबल होता है किसी चीज़ को क्रॉस करना, और इम का मतलब यहाँ पर नेगेटिव है। तो इम्पॉसिबल का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को क्रॉस ना कर पाना, वो होगा इम्पॉसिबल। चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, मैनी पासेस इन द हिमालयाज आर इम्पॉसिबल ड्यूरिंग विंटर। यानी मैनी पासेस, यहाँ पे पासेस क्या है का मतलब क्या है? दर्रे। जो हिमालयास में जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते हैं उन्हें कहा जाता है दर्रा। तो मैनी पासेस इन द हिमालयास आर इम्पॉसिबल, यानी कि विंटर के दौरान, सर्दियों के दौरान हिमालयास में काफ़ी ऐसे दर्रे हैं जिन्हें पास कर पाना या क्रॉस कर पाना नामुमकिन है। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा? इम्पॉसिबल। चलिए, तो इम्पॉसिबल होता है नॉट पॉसिबल, और इम्पॉसिबल होता है जिसे क्रॉस कर पाना नामुमकिन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इलीगल एंड इलिसिट। इलीगल होता है अगेंस्ट द लॉ, यानी कानून के विरुद्ध। एग्जाम्पल इसका देखिए, ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद मेंबरशिप ऑफ एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। यानी उसे चार्ज किया गया है मेंबरशिप होने के लिए एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ पर इलीगल क्या है? अगेंस्ट द लॉ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है इलिसिट। इलिसिट क्या होता है? डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, यानी जिसे सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा जिस चीज़ की मनाही होती है उसे हम कहते हैं इलिसिट। इसका एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ इलिसिट ड्रग हैबिट्स। यानी उसे ऐसी ड्रग्स की हैबिट है, लत है, जो समाज में जिन चीज़ की मनाही है। तो ही हैज़ इलिसिट ड्रग हैबिट्स। तो इलिसिट होता है डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, एंड इलीगल जो होता है वो अगेंस्ट द लॉ होता है। यहाँ पर इलिसिट इलीगल भी हो सकता है और हो सकता है कि वो इलीगल ना भी हो, बट इलीगल इलिसिट क्या होगा? जो समाज के द्वारा जिस चीज़ की मनाही होगी वो इलिसिट होगा, और इलीगल जो है वो अगेंस्ट द लॉ होगा, यानी कानून के विरुद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनवर्ट एंड इनर्ट। इनवर्ट क्या होता है? किसी चीज़ का उल्टा। टू पुट अपसाइड डाउन। एग्जाम्पल देखिए इसका, द नंबर 9 लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड 6। यानी जो नंबर 9 है वो नंबर 6 का इन्वर्टेड दिखता है या उल्टा दिखता है। तो इन्वर्टेड क्या होता है? टू पुट अपसाइड डाउन, या किसी चीज़ का उल्टा होना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इनर्ट। इनर्ट क्या होता है? केमिकली इनएक्टिव या लैकिंग द पावर टू मूव। इनर्ट गैसेस होती हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इनर्ट क्या होता है? केमिकली इनएक्टिव
या उसके अंदर ऐसी पावर नहीं होती कि वो मूव कर सके, तो उसे हम कहेंगे इनर्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, स्कूल ऑफिशियल्स रिमेन्ड इनर्ट ऑन द इश्यू ऑफ बुलिंग। यानी बुलिंग के केस में जो स्कूल के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, वो इनर्ट बने रहे, यानी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बुलिंग के केस में, तो वो दे आर नॉट हैविंग द पावर टू मूव, या एक्शन लेने की उनके अंदर पावर नहीं थी, तो उन्हें इनर्ट कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इनेप्ट और इनेप्ट। इनेप्ट देखिए, हैविंग नो स्किल्स एंड इनकम्पिटेंट, यानी कोई स्किल्स ना होना और उस चीज़ के लायक ना होना, उसे हम कहेंगे इनेप्ट। इसका एग्जाम्पल देखिए, द रेफरी इज इनेप्ट हैंडलिंग द मैच, हैंडलिंग ऑफ द मैच। एग्जाम्पल इसका देखिए, यानी कि जो रेफरी है वो मैच को हैंडल कर पाने के काबिल नहीं है, इनेप्ट नहीं है। ही हैज़ नो स्किल टू हैंडल द मैच। सो इनेप्ट होगा किसी चीज़ के लायक ना होना, इनकम्पिटेंट होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इनेप्ट, INAPT। इनेप्ट क्या होता है? इनेप्ट होता है अनसूटेबल, यानी जो किसी चीज़ के सूटेबल नहीं होती, उस चीज़ के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ अगर नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनेप्ट। एग्जाम्पल इसका देखिए, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ इनेप्ट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो टाइटल है स्टोरी का, वो स्टोरी के साथ मैच नहीं करता, अनसूटेबल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनेप्ट को। ठीक है, तो इनेप्ट होता है अनसूटेबल और इनेप्ट होता है हैविंग नो स्किल्स या इनकम्पिटेंट। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, सिर्फ ए और ई का फ़र्क है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंसिडेंटल एंड एक्सीडेंटल। देखिए इंसिडेंटल क्या होता है? हैपनिंग एज नेचुरल, कोई चीज़ नेचुरली हो रही है, प्राकृतिक तरीके से वो होगी ही होगी, जिसे आप टाल नहीं सकते, तो ऐसी चीज़ें इंसिडेंटल होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू मे इनकर सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑन द ट्रिप। तो ये कह रहा है यू मे इनकर सम इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि आप अगर किसी ट्रिप पर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जिन्हें आप टाल नहीं सकते, वो नेचुरली होंगे ही होंगे, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? इंसिडेंटल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है एक्सीडेंटल, हैपनिंग बाय चांस। कोई चीज़ सडनली हो जाती है, हैपनिंग बाय चांस होती है, तो उसे आप कहेंगे एक्सीडेंटल। इसका एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग वॉज प्योरली एक्सीडेंटल। चलिए यहाँ पर देखिए, कोई भी इंटेंशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो मीटिंग वॉज प्योरली एक्सीडेंटल, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक्सीडेंटल। तो यहाँ पर आप इंसिडेंटल यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आप एक्सीडेंटल ही यूज़ करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंजीनियस एंड इंजीनियस। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। चलिए देखते हैं, इंजीनियस क्या होता है? स्किलफुल या फिर क्लेवर। एग्जाम्पल इसका देखिए, द बुक हैज़ एन इंजीनियस प्लॉट, यानी जो बुक है उसकी स्टोरी बहुत ही इंजीनियस है या उस ट्विस्टिंग है, तो इस वजह से वो काफ़ी स्किलफुल या क्लेवर जो है प्लॉट है उसका या स्टोरी है उसकी, तो इसलिए यहाँ पर इंजीनियस यूज़ किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है इंजीनियस। तो इसका मतलब क्या होता है? इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, यानी कि निर्दोष होना या मासूम होना, उसे हम यूज़ करेंगे इंजीनियस। एग्जाम्पल इसका देखिए, ही सीम्ड टू इंजीनियस फॉर ए रिपोर्टर, यानी वह एक रिपोर्टर होने के मामले में बहुत ही ज़्यादा निर्दोष है या मासूम है एक रिपोर्टर होने के लिए, तो यहाँ पर इंजीनियस होगा इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग। चलिए तो गाइस ये वर्ड्स थे हमारे पास आई से स्टार्ट होने वाले, और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे और भी वर्ड्स। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।